आज भी बेदीनी है। उस दौर में भी बेदीनी थी, आज के दौर में भी बेदीनी है। ये सैलाब, ये तूफान, ये कोरोना, ये आफतें क्यों आती हैं? जब इंसान का शोर खुदा आसमानों तक पहुंच जाता है ना, फिर आफत नाज़िल होती हैं। गौर कीजिएगा, आज भी मुसीबतें, आफतें तब आती हैं जब इंसान बहुत गुनाह में चूर हो जाता है। ऐसे ऐसे गुनौने काम करना शुरू कर देता है। ये उस दौर के लोगों में भी था और आज की कलीसिया में भी ये प्रॉब्लम जो पाए जाते हैं। ईमानदार, दूसरी बात उनमें क्या थी? अपने मुकदमात या फैसले खुद करने की बजाय क्या करते थे? दूसरे लोगों के पास लेकर जाते थे। आज साढ़े लोग कभी अपने की गल मनी है, तजर्बा करो। कोई भैन भरा या खुदा दा खादम जा पारी साहब तू सानू थल्ले लाना चाहना है, तेरी वजह तो सी मैं तो वरना यह कर देना है। या आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका कोई चौधरी, तो नहीं एक तेनू की पता है। ईमानदारों सुनिएगा, आज इस बात पर गौर करें मेरी बेटी, खुदा का कलाम आपको क्या कहता है। आज फैसले बेदीनों के पास नहीं। उस कलीसिया में प्रॉब्लम थे, करंथस की कलीसिया में पौलुस ने खत उनको लिखा। आज ये खत हमारे लिए है, इसको घर में जाकर पढ़िए, बड़ी नसीहत अमेज बातें हैं। और तीसरा उनमें प्रॉब्लम था कि वो बेब्याहों और ब्याहों और मियां बीवी के जुदा होने के बारे में थे। आज भी कई ब्याह तो हो ने, लेकिन साइड बिजनेस भी रखा है, अपनी भी है, अपनी बीवी के साथ साथ ये तो मैं टाइम टपाई है, वैसे मोहब्बत बीवी ना है। कई मावा बड़ी फकर ना, बस वो वैसे टाइम टपाई मेरा पुत्र करता है। दिमाग बंद कर दिया गुनाह ने। क्या वही अगर जिसके साथ आपका बेटा कर रहा है ये, अगर दूसरा लड़का आपकी बेटी के साथ ऐसा करे तो क्या गुजरेगी? टाइम टपाई अच्छा लगेगा? बेटे की टाइम टपाई अच्छी लगती है तो क्या तेरी बेटी ना कोई टाइम टपाई करे अच्छा लगेगा? हैं? अच्छा नहीं ना लगेगा। ये बातें जहन में रखे। उस कलीसिया में ये चीजें थी, आप लोगों में भी हैं। खुदा आपसे कलाम कर रहा है, आप के शायद डायरेक्ट आपकी जिंदगी में किसी की हो या आपके साथ वाले की जिंदगी में हो, कुछ है, इसलिए खुदा आपके साथ ये कलाम कर रहा है। और तीसरी बात, चौथी बात उनमें क्या था? कुंवारियों के बारे में। आज लोग कुंवारे रहते हैं, तो तजर्बा करो, मैं किसी को टारगेट कभी नहीं किया। कुछ लोग कुंवारे रहते हैं मजहब की बेस पर, गुनाह करते हैं। मैं रात को बताया था, मैं कई 20 वाकयात बता सकता हूं। मैंने मुकदमात सुने, मैं बंदे गवाह साबित कर सकता हूं, किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन आप कहती मैं ब्याह ही नहीं कराना, उदा चक्कर किते हो रहा है, ब्याह कर, गुनाह हो रहा है, बदी हो रही है, एक कहना मैं कराना नहीं। बस हम कई दफा किसी की खातर बूढ़े हो जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरी बीवी के साथ बात हो रही थी। एक लड़की ऐसी है जो मेरी बेगम जानती है, उसने 50+ हो गई है, किसी की खातर उसने ब्याह करा लिया, कहती है मैं कराना ही नहीं, गुनाह में जिंदगी गुजार रही है। दुआ रोजा बड़ा है, लंबिया दे नमाजा दे तू लावे पड़ा पिया तड़के, सखला ते हौला भांडा बहुता पिया खड़के।
हालेलुया दे नारे लाना नहीं, जे गल बननी अमली जिंदगी बना लो। वो शेर है ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप बगैर ईमान के ईमान मुर्दा है, और बगैर ईमान के ईमान, आप ईमानदार तो हैं लेकिन ईमान वाले बन जाए। अगर ईमान वाले हैं तो ईमान वाले बन जाए, दोनों चीजें यकसा होनी चाहिए। जिस तरह एक गाड़ी के टायर पंचर हो जाए तो वो अनबैलेंस हो जाती है, अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकती। आज का ईमानदार भी शायद इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से अपने टारगेट से हटा हुआ है, और मसीह की बादशाही के वारिस बनने की बजाय वो जहन्नम का वारिस बनने को जा रहा है। आज मसीह की बादशाही का वारिस बनने के लिए अपना कैरेक्टर बिल्ड करें और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का अव्वल दर्जा दे। हालेलुया। ईमानदारों, जो कलीसिया में अगली प्रॉब्लम थी वो क्या थी? बुतों की कुर्बानियों के बारे में। क्या थी? बुतों के कुर्बानियों के बारे में थी। किसी ने किसी बुत बनाया, मैं जो दुआ करनी है ना, तेरी तस्वीर मेरी नजर च आ जाती है, तू सोना ही बड़ा वा, इन्नी सोहनी आ, वाह कमाल, बड़ी तारीफा। हजूरी की दी च कहने आ, खुदा दी च झूठ बोलने आ, यादा विच होर ते ध्यान किसे होर वाल है, अखा खुदा ते ख्यालों विच को होर है, मुंह विचों खुदावन ते रूह विच को होर वसदा पिया। एहो जिहियां दुआवां कबूल नहीं होनियां। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि खुदा को पाक करने वाला, पाक होने वाला एक ही असल से है। सुनिएगा ईमानदार, दो चार बातें करूंगा, क्लोज करूंगा अपने इस पैगाम को। और औरतों को कलीसिया में कैसे रहना है, छठी प्रॉब्लम यह थी। असी कई दफा हुक्मरानी दी खिदमत दे देने कलीसिया, कलीसिया च औरत एल्डर नहीं बन सकती, पास्टर हुक्मरान नहीं। हुक्मरानी की दी है मर्द दी। मर्द नू क्यों हुक्मरानी दी? क्योंकि सार बनाया, क्योंकि औरत नू ताबेदार बनाया। औरत दुपट्टा क्यों ओढ़ दिया, मर्द क्यों नहीं? महकूम है, महकूमियत की अलामत है, ताबेदारी की अलामत है। और साथी बनाया, मददगार बनाया। ये जो आप देखते हैं गार्ड बार, ड्राइवर और जो लोग टोपी पहनते हैं, महकूमियत की निशानी है, यह ताबेदारी की अलामत है। ईमानदार औरतों के अंदर प्रॉब्लम थे। और सातवां जो मसला था उस कलीसिया में, शायबानी के बारे में। शायबानी क्या करते थे? करंथियों का खत पढ़िए तो वहां पर लिखा है, हर को अपने आप को आजमाए। आजमाना है, पाक मेज पर अगली दफा आपने आना है, उससे पहले अपने आप को परखें, अपने गुनाहों का करार करें। माफी मांगना को बुरी बात नहीं है। कदा माफी नहीं मांगते खुदा को, कहने कोई गल नहीं, मैं शायरबानी लानी। माफी मांग लोगे तो खुदा माफ करने च कादर है। शायद आपके जहन में हो, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं माफ हो सकता, पर वो कहता है तेरे गुनाह क्रीम सी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। आमीन। ईमानदार,
नेमतों के बारे में 8वां पॉइंट है। नेमतें, सिर्फ चंद नेमतों के बारे में इल्म है। खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट फिर इन नेमतों के बारे में भी आपको सिखाएंगे। और 9वीं प्रॉब्लम जो थी, मुर्दों की क़यामत। मैं रात को भी उतारा था, बहुत से लोग आज तक वो बरगस तक ही पहुंचे हैं, दुआएं पीछे भेजने पे, बड़िया न्याजा 40वें बरसियां, वो गीत है ना, उठ जाग सवेलड़े खो लखी है, लम्मी वाट मुसाफरा चलना ही, हथों देवे आसमान उत्ते जमा होगी, तेरे मंगरों किसे भी ना, मंगरों कोई नहीं जे कलदा, जे मंगरों कल सकदा ते अमीर आदमी दे पीछे बहुत दौलत, बहुत, वो कहता है मेरे और भाई हैं, मतलब दौलतमंद ने, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ज्यादा जा सकता ही, पर ਉਹਦੀ दौलत किसे काम दी हुई, ईमान नाल जान गए। आमीन। आज भी क़यामत के बारे में बेखबर ना रहे। यीशु मर गया है और जी उठा है, और हम सबको भी जो उसमें है अपने साथ ले जाएगा। वो कहता जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां पर